उत्तराखंड में चुनाव बेहद नज़दीक हैं और पार्टियों के पास तैयारियों के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी इस तैयारी में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार भी हैं और उत्तराखंड में क्या रणनीति बना रहे हैं उनसे हम जानते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप उत्तराखंड? उत्तराखंड में हम सरकार बनाएंगे। अभी चंडीगढ़ में जिस तरह से पहली बार आपने अभी देखा है, रिजल्ट आया है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकती। आम आदमी पार्टी भाजपा को हराएगी और उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आपने ये आकलन क्या अभी चुनावी बैठक के दौरान किया है, जो आपने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, या आपका आकलन है हर सीटों से आपने बातचीत की है इसलिए आपका आकलन है कि आप सरकार बना रहे हैं? नहीं, कल से हमने लगातार प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ, नीचे जो लोग हैं उनके साथ हमने लगातार समीक्षा की है। पिछले दिनों जो अलग अलग अभियान, अलग अलग यात्राएं आम आदमी पार्टी ने की, उनकी समीक्षा की है, कहाँ कहाँ से क्या रिस्पॉन्स है। उत्तराखंड में लोग बहुत ही निराश हैं, क्योंकि बार बार भाजपा को भी लोगों ने मौका दिया, बार बार कांग्रेस को भी मौका दिया। पार्टियां बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, मुख्यमंत्री बदलते रहे, उत्तराखंड के लोगों के हालात नहीं बदले। और इसलिए उत्तराखंड के लोगों को बहुत बेसब्री से विकल्प की तलाश थी और आज वो आम आदमी पार्टी के रूप में, आज आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, उत्तराखंड के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। झाड़ू उनका निशान बन गया है और इसलिए ये दिख रहा है कि उत्तराखंड के अंदर बड़ा परिवर्तन जो है इस चुनाव में होने जा रहा है। और सभी जो पार्टियां हैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक कांग्रेस को गाली दे रही है, एक भाजपा को गाली दे रही है। आपको तो एक साल हुआ है अभी यहाँ, एक साल ही से आपने यहाँ पे चुनावी तैयारी शुरू की है, तो क्या सिर्फ जो वायदे आपने किए हैं, चाहे आप बिजली की बात करें, भत्ते की बात करें या महिलाओं को पैसे देने की बात करें, तमाम चीज़ों की, तो उनके सहारे ही आप चुनाव जीतेंगे यहाँ? चंडीगढ़ में हमने 3 महीने में चुनाव तैयारी की है। चंडीगढ़ में हमने केवल कैंडिडेट घोषित किए थे और सिंबल दिए थे। मैंने कहा कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड आंदोलन में कुर्बानी देने के बाद 20 साल से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नहीं चुनाव लड़ेगी, उत्तराखंड के लोगों को चुनाव लड़ना है। हम क्या करेंगे उसका एक मॉडल दिल्ली है, जिसको उत्तराखंड के लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उस मॉडल के आधार पर उत्तराखंड के अंदर लोग अपनी ताकत और अपना संगठन बना रहे हैं। जो 20-20 साल में जो पार्टियां संगठन नहीं बना पाई, वो आम आदमी पार्टी का 1 साल में संगठन बना है। वो लोगों के दम पर बना है। लोगों को विकल्प चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में मैंने कहा 3 महीने में लोगों ने विकल्प तैयार किया, हमने नहीं तैयार किया, लोगों ने तैयार किया। तो 1 साल तो काफ़ी बड़ा है उससे। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि जब पार्टी उत्तराखंड में आई थी शुरुआत में, उस समय खूब हल्ला हुआ कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कई अटकलें लगाई जाए कि बड़े नेता यहाँ आएंगे, लेकिन कोई बड़ा नेता पार्टी में शामिल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह रही होगी, क्यों नहीं? क्योंकि आपके प्रभारी अभी भी कह रहे हैं बहुत लोग संपर्क में हैं, कि आपसे बातचीत हो रही है किसी की? देखिए, पहली बात यह है कि संपर्क में बहुत लोग हैं, लेकिन किसको पार्टी में शामिल करना है ये पार्टी डिसाइड करती है। हमें बड़े नेताओं से ज़्यादा जनता पे भरोसा है। अभी आपने, मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, कोई बड़ा नेता हमारी पार्टी में नहीं आया था। हमने आम लोगों को टिकट दिया और आम लोगों ने जिताया। अभी चंडीगढ़ में जो आपने देखा है, बड़े बड़े दिग्गज मेयरों को लोगों ने हराया, ढाबों वालों ने हरा दिया। तो क्रांतियाँ जो है बड़े नेताओं से नहीं होगी, उन्हीं बड़े नेताओं से तो लोग परेशान हैं। इसलिए हम जनता पे भरोसा कर रहे हैं और नए चेहरे पे भरोसा कर रहे हैं और उनके दम पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि आपने सीएम फेस घोषित करने में बहुत जल्दबाजी कर दी, इसलिए कुछ जो बड़े नेता आना चाह रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। नहीं, हम बड़े नेता को लाना चाहेंगे तब तो आएंगे। जब हमारे पास सीएम कैंडिडेट है और हमारे पास उम्मीदवार हैं, तो नए लोग नया परिवर्तन करेंगे। नव परिवर्तन पुराने लोगों के दम पे नहीं होगा। इसलिए न दिल्ली में हुआ, न चंडीगढ़ में हुआ और न उत्तराखंड में होगा। तो नव परिवर्तन नए चेहरे के साथ ही नव परिवर्तन, नव निर्माण होगा। और आप यकीन मानिए कि जिस तरह के लोगों के अंदर उबाल है, जिन पुराने नेताओं से कल कांग्रेस के भाजपा विधायक भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा का विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं, उससे नया परिवर्तन नहीं होगा। नए नेतृत्व के साथ नया परिवर्तन उत्तराखंड में लाने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के आप चुनावी रणनीतिकार भी हैं, दिल्ली से लेकर पंजाब तमाम जगह आप रणनीति बनाते हैं। उत्तराखंड में क्या आप नया परिवर्तन करने जा रहे हैं? क्या आपकी यहाँ फोकस रणनीति होगी अगले 45 दिन के लिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 1 महीने का वक्त है चुनावी कैंपेनिंग के लिए? देखिए, इसमें हम 5 स्तरीय अभी हमने बिंदु तय किए हैं। पहला तो ये कि 3 तारीख से
नव परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल जी देहरादून आ रहे हैं और इसकी शुरुआत करेंगे। 9 जनवरी से हम उत्तराखंड के 9 अलग अलग क्षेत्रों से इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो जिसमें केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा, मंत्री भी शामिल होंगे, हमारे और भी लीडर शामिल होंगे, प्रदेश का नेतृत्व शामिल होगा और चौतरफा अभियान 9 जगहों से उत्तराखंड के अंदर हम शुरू करेंगे, जिसमें नुक्कड़ सभाएँ, जनसभाएँ, रोड शो, रैलियाँ करने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ तीसरे पॉइंट पर जो हमने शुरू किया है संगठन के लिए बूथ स्तर पे, कि हर 10 घर पे एक हम नव परिवर्तन प्रमुख नियुक्त करने जा रहे हैं, जो इस पूरे अभियान के सबसे रीढ़ की हड्डी होंगे। उनकी जिम्मेदारी उन 10 घरों में इस पूरे संदेश को ले जाना और इस उत्तराखंड के परिवर्तन के लिए उनके जोड़ने की होगी। तो 3 लाख हम परिवर्तन प्रमुख उत्तराखंड के अंदर नियुक्त करने जा रहे हैं। अगले चरण में इनके माध्यम से हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और हर घर तक हम पहुंचेंगे, जिसके माध्यम से हमने हर जगह हमारा मूल जो सबसे बड़ा हथियार हमारा डोर टू डोर कैंपेन है। ये 3 लाख जो हमारे परिवर्तन प्रमुख हैं, ये डोर टू डोर कैंपेन अगले फेज में उसकी मोर्चा संभालेंगे। उसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर पूरे प्रदेश के लिए हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। साथ ही साथ 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में लोकल मैनिफेस्टो भी हमारे कैंडिडेट की तरफ से जारी किया जाएगा कि स्थानीय समस्याओं का समाधान वो कैसे करेंगे। और नए साल में पहले सप्ताह में हम पहली कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी करेंगे। तो कैंडिडेट से लेकर के डोर टू डोर कैंपेन, परिवर्तन प्रमुख की नियुक्ति, परिवर्तन अभियान और रैली, ये इन माध्यमों से हम अब पूरी ताकत के साथ चौतरफा अभियान में कूदेंगे। आखिरी सवाल है कि भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुमाऊं में मोदी जी ने एक रैली की, उससे पहले गढ़वाल में की थी। मोदी मैजिक को टक्कर दे पाएंगे या मोदी मैजिक अब रहा नहीं? मेरे ख्याल से देखिए, अगर मसला ये है कि अगर मोदी मैजिक से चुनाव तो लोगों ने पिछली बार जिताया था, लेकिन पूरी तरह से भाजपा फेल साबित हुई और उसके कारण उसे 3 मुख्यमंत्री 5 साल में बनाने पड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम होता और नीतियां सही होती तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से लोकसभा का चुनाव अलग है और उत्तराखंड का चुनाव अलग है। उत्तराखंड में लोग परिवर्तन चाहते हैं, नया परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए नए नेतृत्व के साथ नव परिवर्तन हम करेंगे और उत्तराखंड के नव निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। ये लक्ष्य लेकर के हम उतर रहे हैं। धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आप थे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी। आम आदमी पार्टी के विशेष रणनीतिकारी माने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड में आकर यहाँ पर कई नेताओं से बातचीत की है और आगामी चुनावों को लेकर भी बेहतर रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।